हेलो बच्चों, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था जब मैं एमकॉम एंट्रेंस पढ़ा रहा था, शायद मजूमदार जी का था। बीकॉम थर्ड ईयर में हमारे यहाँ पढ़ती थी, अच्छी स्टूडेंट थी। उन्होंने लॉ एंट्रेंस के लिए कुछ क्वेरी मांगा था कि सर एक दिन एक छोटा सा वीडियो आप अपलोड कराइए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस पर आधारित हो। इसको मैंने सोचा ठीक है, आज मैं इस पर जो है बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। लॉ जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ेंगे, खासकर 3 ईयरली LLB एंट्रेंस में, इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स, जैसे जो भी आपका एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट आपके जाएंगे वहाँ पर। क्वेश्चन का जो पैटर्न बनाया गया 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का पैटर्न, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना। पार्ट 1 जो लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज है। 25 क्वेश्चन इसके हैं प्लस 25 क्वेश्चन इसके, लैंग्वेज की बात है, यानी 50 क्वेश्चन आपके होंगे। ये आपको ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, हिंदी इंग्लिश मिला करके हैं। और अभी मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, यानी अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का हो गए। इसी तरीके से दूसरा सेक्शन जो आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह आपका दिखता है, इसमें आपको ध्यान रखना है लीगल एप्टीट्यूड वगैरह से भी क्वेश्चन अब आने लगे। केवल ये नहीं कि आपका जीएस का ही क्वेश्चन आता है, लीगल एप्टीट्यूड वगैरह भी जोड़ दिया गया है। 50 क्वेश्चन इसके भी हैं लगभग। और तीसरा आपका रीजनिंग, रीजनिंग में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये भी लगभग 50 क्वेश्चन के हैं और 100 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स का पूरा होगा। पैटर्न पूरा आपका जो जा रहा है 300 मार्क्स पर जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग भी उसमें बता रहे थे लोग, 1/2, यानी 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 क्वेश्चन आपका जाएगा, 0.5 की बात है। ये आपको ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग बहुत होता है। और सिलेक्शन में हमारे ज़माने में तो मैं आपका लगभग 2015 में पास आउट था मैं, यानी 2011-12 बैच एडमिशन हुआ। आपको बताऊं उस समय पैटर्न अलग था। उस समय 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 100 क्वेश्चन आपके जीएस के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 क्वेश्चन रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग के मार्क्स ज़्यादा होते थे। रीजनिंग में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, मुझे आज भी याद है। रीजनिंग मेरा 48 क्वेश्चन सही था उसमें आउट ऑफ 50। इसको आप हिंदी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, हिंदी के पूरे क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। हमको ये नहीं पता था कि हिंदी करना है कि नहीं करना। बाद में पता चला कि हिंदी कंपलसरी था। इसके बाद में मेरी ऑल इंडिया 5th रैंक लगी थी लॉ एंट्रेंस में, आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है कि ये तो आपके पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो इस साल का भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, मैंने उसको आपको बताया, पूरी तरीके से आपके सामने लाया। तो ये आपका इस टाइप से 2 घंटे में आपको पूरा कवर करना है। और ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, सबसे ज़्यादा रीजनिंग से ही आपका मामला बन पाएगा। अगर सिलेक्शन लेना होगा आपको अच्छे से, तो रीजनिंग पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आंसर एकदम प्रूव हो जाता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। इसको आप करें। जीएस के क्वेश्चन कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश, आपको अगर आपकी इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन रहा होगा तो आपका ज़्यादा मजबूत इंग्लिश होगा, हिंदी मीडियम का एजुकेशन रहा होगा तो ज़्यादा मजबूत आपका हिंदी होगा। लेकिन देना दोनों, जैसे आईएएस में क्या होता है, आईएएस के मेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज देना है। ये आपको क्वालिफाइंग है मेंस में, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न रख दिया गया है यूनिवर्सिटी में। यहाँ तो दोनों पढ़ना है, ये भी दोनों के लिए कॉमन है। हाइट सबसे तगड़ी होती है रीजनिंग के क्वेश्चनों में। अगर रीजनिंग आपके जितने बेहतर तरीके से हो गए,
आपको उतने आसानी से 90% लोग जो है रीजनिंग गलत कर जाते हैं। और इसका एंट्रेंस जब भी आप देंगे तो आपका कंपटीशन वही उन्हीं लोगों से होता है जो IAS PCS में। जैसे हमने क्या किया था, हम ग्रेजुएशन के 10 साल बाद लॉ का एंट्रेंस दिए थे। हम ग्रेजुएशन के 10 साल बाद दिए थे, आफ्टर 10 ईयर्स। सोचिए, मुझे हॉस्टल भी बचाना था या मुझे लॉ की डिग्री भी लेना था, इस वजह से मैंने दिया था। और उसके बाद भी मेरी 5वीं रैंक लगी, क्योंकि उस समय मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, सिविल वगैरह की अच्छी ठीक ठाक तैयारी थी। हमने लेटेस्ट छोड़ा था सब, PCS मेंस वगैरह लिख करके छोड़ा था, तो सभी चीज़ें लगभग तैयार रखी थी। ये बात आपको ध्यान रखना। 90% आप जब पेपर देने बैठेंगे कभी, तो आप देखेंगे कोई सिविल दिया होगा, कोई मेंस लिखा होगा, कोई इंटरव्यू दिया होगा, देश भर के बुढ़े आपके बगल बैठते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और मेरिट लिस्ट में उनका आना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 1 साल की गैपिंग आपकी है, 1 ईयर की आपने गैपिंग कर दिया तो 5% मार्क आपके कट गए। अगर ऐसे 3 साल तक की गैपिंग देखी जाती, 3 साल तक 15% है, 3 साल है उसके ऊपर 15%। अब सोचिए, हमने तो 10 साल बाद दिया था ग्रेजुएशन के बाद, सीधे 15% मार्क्स मेरा डिलीट हो गया वही। नहीं तो मैं ऐड कर रहा था, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट रैंक पर जा रहा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज बहुत माइनस पॉइंट है। अगर आप 1 साल गैपिंग करते हैं तो 5%, 2 साल गैपिंग करते हैं 10%, 3 साल या 3 साल के बाद आपकी गैपिंग रहती है तो 15%, ये आपकी लास्ट लिमिट है। इसको आपको देखते हुए आपको काम करना है। तो ये बात आपको मैंने कॉमन इन्फॉर्मेशन थी बताया। इसमें टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न जैसे हिंदी इंग्लिश में, तो मान लीजिए इंग्लिश में आपका एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, लैंग्वेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें आएंगी। हिंदी में भी आपका जैसे संधि विच्छेद वगैरह के सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे से जान लीजिए। या हिंदी का जो व्याकरण होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से भी क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे क्वेश्चन। रीजनिंग में जो आपने कभी पढ़ा होगा, नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के क्वेश्चन आ गए, छोटे छोटे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ गए, छोटे छोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, मेंटल एबिलिटी वाले भी बनते हैं। तो कहने का मतलब इस पर आपको दावा देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ करने के फायदे क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉ। जब आप LLB कर ले जाएंगे, 39 पेपर आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। LLB के फायदे क्या हैं, एडवांटेज, ये आपको ध्यान रखना। लॉ के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में। अब प्रैक्टिस किस में कर सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, इनकम टैक्स, बीकॉम वाले बच्चे खासकर ध्यान रखें, इनकम टैक्स, GST, ये बीकॉम वालों के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है। मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स के बड़े बड़े वकील, ऐसे ऐसे वकील होते हैं, ऐसे ऐसे लॉयर हैं जो CS को फेल कर देते हैं कमाई के मामले में। इसको आप ध्यान रखिए। अगर आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो गई, 1-2 कंपनियों का आपने बढ़िया डिसीजन दिला दिया तो 100% आपको बेहतर कमाई मिलती है। इसके अलावा आप तो क्रिमिनल वगैरह तो कर ही लेंगे, क्रिमिनल की प्रैक्टिस तो मान लीजिए नॉर्मल है तो कोई भी आदमी जाके बैठ करने लगता है, लेकिन वहां पर इनकम टैक्स, और अभी आप कहीं कचेरी में चले जाइए, किसी भी कचेरी में चले जाइए तो आपको इसके 1000 मिलेंगे, लेकिन इसके बहुत कम मिलेंगे जिसको बेहतर नॉलेज हो। ये बात आपको ध्यान रखिए। एक छोटी सी ऑफिस आप अपने घर पे बना लीजिए और बेहतर नॉलेज होगा तो आप अपने लाइसेंस पर बड़ा वर्क कर सकते हैं, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसके अलावा प्रैक्टिस के अलावा जैसे आप CS करेंगे तो भी आपको LLB अगर किए हैं तो लीगल एडवाइजर पर प्रमोशन होने में टाइम नहीं लगेगा, बेहतर तरीका है, ये आपको ध्यान में रखना है। CA में भी काम आएगा लोग, बहुत लोग LLB CA होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई जगहों पर आपका ये फायदा करेगा, बड़े कैरियर आपको ध्यान रखना। लीगल एडवाइजर जो CA होते हैं, बहुत लोग वो भी बैठे बैठे अपना जो है कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, LLB कर लेते हैं, बहुत फायदा इसका है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिलहाल
ये भी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जज बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, किसी कोर्ट में जज की बात आती है तो भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी लॉ ही LLB आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट में HGS से जाना है या बहुत सीनियर लॉयर हैं, आपका प्रमोशन करके आपको जज बनाते हैं। लोअर कोर्ट में तो आपको एग्जाम देना पड़ता है, बगैर सेलेक्ट हुए आप जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में भी यही उनका अपना जो सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कि आपको जब तक आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है तब तक आप लॉयर नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते। ये भी चीजें हैं, ये सरकारी क्षेत्रों का फायदा है। ये बात आपको हमने बता दी है। अब आज का वीडियो इतना ही है। एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बच्चे रिक्वेस्ट किए थे इस पर। जय हिंद, जय भारत।